बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के डायरी के वर्क में जो हमारा टॉपिक है वो है नसीहत करना। नसीहत करना तो बहुत आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए पंजाबी का एक मुहावरा है, गल करनी बड़ी सौखी होंदी है, गल करके निभानी बड़ी औखी होंदी है। यानी बंदा बात तो कर देता है, लेकिन खुद उस पर अगर अमल करे तो बहुत मुश्किल उसको लगता है। आज के डायरी के वर्क में इसी टॉपिक से रिलेटेड बात है, तो चलें डिस्कस करते हैं। एक बार हम झील की सैर के लिए गए। वहाँ पर लोगों के रवैयों को हमने बहुत देखा गौर से। लोग झील की खूबसूरती से तो मुतासिर हो रहे थे, लेकिन खुद चीज़ें खा के इनके रैपर्स फेंके जा रहे थे। हम परेशान थे कि इतनी खूबसूरत जगह को इस तरह ख़राब क्यों किया जा रहा है। इतने में एक साहब अपने बेटे के हमरा आए। बच्चा 5-6 साल का था। साहब बहुत दानिशमंदाना गुफ्तगू करने वाले थे। आते ही 2-4 लोगों को पहले पकड़ा, बातचीत शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो उनकी तरफ देखने लगे कि क्या हो रहा है, और उनकी गुफ्तगू को सुनने के लिए उनकी जानिब लपके। साहब की गुफ्तगू बहुत ज़्यादा ही मुतासिर कुन थी। वो खूबसूरती और सफाई के बारे में लेक्चर दे रहे थे। हमें उनका लेक्चर सुनकर ऐसा लगा जैसे लोग अभी जो मुतासिर हो रहे हैं तमाम कचरा उठाकर अपनी जेबों में डाल लेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में साहब ने अपनी जेब से माल्टा निकाला और उसको छीलना शुरू कर दिया। छिलके नीचे गिरता गया और वो बातों में मशगूल रहे। बेटे ने बाप की तरफ देखा और फिर ज़मीन पे पड़े छिलके को देखा। बच्चे को बात थोड़ी समझ में आई जो उसके वालिद ने की थी, लेकिन अपने बाप के अमल को देखकर वो असर भी उससे ज़ाइल हो गया। हम सोच रहे थे कि वहाँ पे लोगों पर क्या असर हुआ होगा। जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए वो गुफ्तगू सुन रहे थे, क्योंकि साहब ने अपनी बात की खुद ही नफ़ी कर दी। बात करने को सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग एक तरफ तो हम नसीहत कर रहे होते हैं, साथ अपने ही अमल से उसको ज़ाया भी कर रहे होते हैं कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। हालांकि हमारे मज़हब में है सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई चाहे घर की हो, चाहे इलाके की हो, चाहे शहर की हो या मुल्क में हो, जहाँ जाएं हमें खुद को तो साफ़ रखना ही होता है, उस जगह को भी साफ़ रखने की कोशिश करें। ठीक है, ये मुल्क हमें विरासत में ही मिला है, हमने इसको हासिल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी कदर ना करें, इसकी खूबसूरती को ख़राब करें। घर में आप अगर एक पर्दा ही नया लगा लेते हैं या फर्नीचर में कोई सोफ़ा ही नया ले लेते हैं तो आपकी नज़र हर वक्त उसकी तरफ जमी रहती है कि कोई बच्चा इसको गंदा हाथ ना लगा दे, कोई बच्चा सोफ़े पे बैठ के कोई चीज़ ना खा ले जो उस पर गिर जाए। आपका ध्यान इतना ज़्यादा उसकी तरफ बटा रहता है। आप बच्चे को कहते हैं डाइनिंग टेबल पे जाके खाओ, सोफ़े पे बैठ के मत खाओ। पर्दे से हाथ मत साफ़ करना, ऑयल वाले हाथ हैं, पहले जाके धो के आओ। अपनी चीज़ों की तो हम इतनी कदर करते हैं और इतना ध्यान रखते हैं, और ये जो मुल्क हमें अल्लाह ने अता किया है इसके लिए हमारे दिल में ज़रा से भी कदर नहीं। अपने घर की सफाई करते हैं तो कचरा बाहर फेंक देते हैं, और अगर वहाँ से अपने दरवाजे के आगे से साफ़ करें तो साथ वाले के दरवाजे के आगे कर देते हैं। कहीं जाएं तो साथ में कोई बड़ा शॉपिंग बैग लेके जाना हमें नागवार गुजरता है कि कचरा उसमें डाल के ले आएंगे वापस। जहाँ जगह मिलती है वहीं कचरा फेंक देते हैं। उन साहब की नसीहत की तरह क्या हम भी ऐसे ही हैं कि हम दोगले हैं, हम जो कहते हैं वो करते नहीं? बात ज़रा सोचने की है। आप भी सोचिए और हम भी सोचते हैं।
वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो देख सकें। वीडियो पर कमेंट्स अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, या माशरे के किसी और रवैये को या बुराई को आप चाहते हैं कि उसको हाईलाइट किया जाए तो कमेंट्स में बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।